दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, डेली करंट अफेयर क्विज में आज हम देखने वाले हैं 14 जून की करंट अफेयर को, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। डेली करंट अफेयर क्विज में हम डेली कवर करते हैं 10 मिनट में 20 करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर्स, जो कि पूरे दिन की करंट अफेयर होती है। अगर आप लोग इस वीडियो का नोटिफिकेशन रेगुलर लेना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। आज का हमारा रिवीजन क्वेश्चन है, विजय रूपानी किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका अहमदाबाद प्लेन क्रैश में निधन हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो को, और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा, ये आयोजन हुआ है दोस्तों भारत और फ्रांस के बीच में। ये 8वां एडिशन आपका होने वाला है। कहाँ पर होगा? फ्रांस में होगा। 18 जून से 1 जुलाई तक होगा, ये भी आप लोग ध्यान रखना। पहला एडिशन जो हुआ था वो 2011 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा भारत दोस्तों 131वें स्थान पर रहा। कितने देशों में से? 148 देशों में से 148 में से दोस्तों भारत का स्थान 131वां है। इसमें बात करूं पहले स्थान पर, तो पहले स्थान पर आइसलैंड है, दूसरे पर फिनलैंड है और तीसरे पर नॉर्वे है। ये भी आप लोग नोट कर लेना। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों आता है, हाल ही में गुलाम नबी शाह का निधन हुआ है, वे कौन थे? मेरे प्यारे दोस्तों ये एक गायक थे, यानी कि तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस भारतीय ने रोटेक्स यूरो ट्रॉफी में टॉप 10 में जगह बनाई है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा अतिका मीर ने, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ए हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। ये दोस्तों 10 साल की है, ये भी आपको याद रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसमें, ये 10 साल की ये उपलब्धि हासिल करने वाली 10 साल की है और पहली भारतीय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस भारतीय को अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया? सही आंसर रहेगा डॉक्टर एस मुकमाला, यानी कि 5वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए आप लोग में से जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको चीज़ें टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़नी है, यानी कि हर एक सब्जेक्ट को डिटेल में या फिर टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ना है, ऐसे मिक्स नहीं पढ़ना है कि आपको हिस्ट्री की एक पीडीएफ दे दी और हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस उसमें भर दिए। हिस्ट्री उसमें मिलेगी टॉपिक वाइज टॉपिक, ज्योग्राफी टॉपिक वाइज टॉपिक, पॉलिटी टॉपिक वाइज टॉपिक। तो अगर सारे सब्जेक्ट टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ना है तो ये मास्टर पीडीएफ ले लीजिए, अगर आप सीरियस स्टूडेंट अपने एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। इसमें हमने सेलेक्टिव 15,000 क्वेश्चन आंसर्स डाल दिए हैं, और ये पढ़ लेंगे तो आपका जीके में कॉन्फिडेंस भी और स्कोर भी दोनों बढ़ जाएगा। प्यारे दोस्तों मात्र 199 रुपये में हम 10 सब्जेक्ट की ई बुक्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी पूरी लाइफ टाइम के लिए। तो इससे बेस्ट और इससे कम प्राइस मेरे हिसाब से नहीं हो सकता। कम प्राइस मैं इसलिए बोल रहा हूँ, एक पीडीएफ के लिए हम आपसे चार्ज कर रहे हैं केवल 20 रुपीज़, वो भी पूरी लाइफ टाइम के लिए। बट 20 रुपीज़ की तभी मिलेगी जब पूरी की पूरी 10 सब्जेक्ट की पीडीएफ आप एक साथ लेंगे। प्यारे दोस्तों यहाँ पर इसको लेना भी आसान बना दिया है। ये नंबर आपको दिख रहा है, इस नंबर पे जाके हमें एक मैसेज डाल देना मास्टर पीडीएफ लिख करके। आपका मैसेज हमारे पास आएगा मास्टर पीडीएफ, आपको एक बारकोड मिलेगा, बारकोड पर पेमेंट करते तुरंत पीडीएफ मिल जाएगी। नंबर आप कहीं से भी डाउनलोड देख सकते हैं, हर एक स्लाइड में लिखा हुआ मिलेगा यहाँ पर। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस राज्य के पारंपरिक स्प्रिट ओजोफेनी को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्राप्त हुआ है? ओजोफेनी दोस्तों ये है गोवा का एक पारंपरिक स्प्रिट, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है,
हाल ही में चुनावी अखंडता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों ये किया गया है स्वीडन में, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसे मानद तेंदुआ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर रहेगा दोस्तों एलेक्जेंडर पाइने, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। तो ये आपको याद रखना है, ये फिल्म निर्माता हैं, ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट ने झारखंड, कर्नाटक और किस राज्य में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 6,405 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो देखिए, झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। 90 क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में वैश्विक बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? दोस्तों सही आंसर क्या रहेगा? तो बिल्कुल सही है 6.3%। अभी जितनी भी रेटिंग दे रहे हैं ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन, वो 6.3 ही दे रहे हैं, तो ये आपको याद रखने में बड़ी आसानी रहेगी। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत के वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पहली टास्क फोर्स बैठक कहाँ आयोजित की है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ये दिल्ली में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में केंद्र सरकार ने मुद्रास्फीति को कम करने के लिए कच्चे खाद्य तेलों पर सीमा शुल्क को कितने प्रतिशत घटाया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो कितना घटाया है? 10%। तो ये आप लोग नोट कर लेना दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, सकल घरेलू उत्पाद के लिए नया आधार वर्ष क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। प्यारे दोस्तों, सेशन अच्छा लगे ना आपको, देखिए रेगुलर आप देखते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें और शेयर कर लिया करें। आपको कोई भी टॉपिक वाइज टॉपिक वीडियो देखनी है तो ओनली टॉप स्टडी और उस टॉपिक का नाम ऐसे सर्च कर लिया करें, यूट्यूब पर सारी वीडियोस मिल जाएगी, ठीक है। कोई भी टॉपिक सर्च कर सकते हैं। कल मैंने पहाड़ पर्वत पर एक वीडियो बनाई है, तो आप उसको ही सर्च कर लेना, ओनली टॉप स्टडी, और उसके सामने लिख देना पहाड़ पर्वत माउंटेन्स, कुछ भी ऐड कर देना, आपको वो मेरी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा 2022-23, यानी कि 13वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, हाल ही में भारत और किस देश के बीच टाइगर क्लॉ अभ्यास का आयोजन किया गया? दोस्तों ये किया गया है भारत और यूएसए के बीच में, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के डिप्टी सीईओ कौन बने हैं? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा मोहम्मद आरिफ खान, यानी कि ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, किस प्रसिद्ध मंदिर में 270 वर्ष बाद महाकुंभ अभिषेकम का आयोजन हुआ है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूट ब्यूरो ने एलआईसी के सीईओ और प्रबंध निर्देशक यानी कि एमडी के रूप में किसे चुना गया है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा आर दोराई स्वामी, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, सेबी चेक नामक नया टूल किस संस्था द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? दोस्तों ये सेबी के द्वारा ही लॉन्च किया जा रहा है, और सेबी की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई है, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। देखिए फुल फॉर्म पर भी एक अलग से वीडियो बनाई है, अगर आपको देखनी है सारी फुल फॉर्म्स तो सर्च कर लेना ओनली टॉप स्टडी फुल फॉर्म्स, ऐसे वीडियोस मिल जाएगी। पूरी वीडियो को देखा आप लोगों ने, तो अब इस होमवर्क का आंसर बताइए। हाल ही में सिप्ला हेल्थ ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट का कमेंट बॉक्स में बताना है।
इसका सही उत्तर आपको कल की वीडियो में बताया जाएगा। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे कह रहा है गोल क्रांति किससे संबंधित है। देखिए क्रांति पर भी कल ही मैंने वीडियो बनाई है, सारी क्रांति कृषि से संबंधित क्वेश्चन आंसर 75 क्वेश्चन आंसर्स कवर कराए। आप लोगों ने शायद वो वीडियो नहीं देखी, उसको भी देख सकते हैं। कैसे देखेंगे बताया मैंने, ओनली टॉप स्टडी यूट्यूब पे डाल देना और आप डाल देना कृषि कृषि से संबंधित क्वेश्चन आंसर, एग्रीकल्चर से संबंधित क्वेश्चन आंसर, ऐसे सारी वीडियोस मिल जाएगी। देखिए गोल क्रांति का संबंध होता है आलू से, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। प्यारे दोस्तों कल का हमारा होमवर्क का क्वेश्चन क्या था, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया, तो राइट आंसर आएगा 12 जून को। तो ये आपको याद रखना है। आप लोगों ने ये मास्टर पीडीएफ लेनी है जिसमें 15,000 क्वेश्चन आंसर्स है। इस नंबर को नोट करिए, इस नंबर पे जाके हम एक मैसेज डालिए मास्टर पीडीएफ लिख करके, आपको तुरंत ही एक बार कोड मिलेगा और बार कोड पर पेमेंट करते ही तुरंत पीडीएफ मिल जाएगी। ये सबसे आसान तरीका और बेस्ट तरीका है। सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन रखना ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखें अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।